देखो इस भरत भूमि पर अब कोई बंधु दिखाई नहीं दे रहा, कोई विद्वान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अपने स्वयं यश नाम में लगा हुआ है। वो इतना यश नाम चाहता जैसे चक्रवर्ती का नाम लिख जाता था, तो कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं। वो उसी यश नाम चक्रवर्ती में लग गया है कि हम शिलालेख पर पहुंच जाएंगे, हमारा आगे नाम। बहुत मुश्किल है आज वर्तमान में शिलालेख पर नाम पहुंचना, बहुत मुश्किल है। समझो ज्ञानियों, विद्वानों, क्यों अपनी बुद्धि को पत्थर से ठोक रहे हो? क्यों अपने धर्म को तुम लजा रहे हो? इससे तो अज्ञानी अच्छा है, इससे अज्ञानी से तो पशु अच्छा है। समझो, यदि गाय का बछड़ा होता है, कोई पीछा करता है, कुत्ता भौंकता है, कोई करता है, तो वह जान देने को तैयार हो जाती है अपने बछड़े के पीछे। आज का परिवार का शहद ये कहेगा मेरा बच्चा नहीं, वो मेरी जेठानी का बच्चा, जाने हमें कुछ से क्या मतलब। ये भाव भरे हुए हर गृहस्थ जीवन के अंदर। तो बताओ धर्म कहाँ है? किस बिंदु में धर्म है? बंधुओं, किस अंधकार में चल रहे हो तुम? क्योंकि सही है, सतयुग चला जाता है, चौथा काल चला जाता है। इसके बाद क्योंकि आज केवल नाम की पदवी रह गई है। मेरा नाम होना चाहिए, दान में मेरा नाम होना चाहिए, धन में मेरा नाम होना चाहिए, और मेरे पास कितनी बोलियां होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। मेरे नाम से क्षेत्र बनना चाहिए, मेरे नाम से मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए आज गृहस्थ जीवन का त्याग किया। धर्म बंधुओं को शिक्षा देने का स्थान नहीं लिया। अपने मोक्ष मार्ग का रास्ता भूल गए कि मोक्ष मार्ग है कहां। समझो, इतने ज्ञानी होते हुए जैसे घर में गृहस्थ क्रिया होती है, एक पिता के दो पुत्र होते हैं। समझो, एक पिता का एक पुत्र होता है, किसी के दो पुत्र होते, किसी के चार पुत्र होते हैं, तो ये चारों पुत्र चारों तरफ बट जाते हैं, दो पुत्र दो तरफ बट जाते हैं। यदि एक पुत्र होता है तो वो पिता से भी बट जाता है। क्या समय आ गया, क्या समय आ गया। सोचो कि एक पुत्र अपने पिता से भी दूर हो गया। समय का परिवर्तन देखो भाई, तिथि बदलती है, समय भी बदलता है। समझिए, सब अचंभे में है आज, किसी की किसी से बनती नहीं है। समझो, ऐसे दृष्टि से देखते हैं दूसरे को, तो मैं क्या कहूँ। जाते कहाँ हैं? जिनालय। पूजा कितनी करते? 4-5। माला कितनी पढ़ते? 8-10। स्वादा कितना खाते? 1 घंटे। लेकिन गुण दिखे जाएं तो कहाँ है? गुण कहाँ चले गए? ये कैसे अब गुण हैं? नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सच्चा धर्म है, ऐसा लिखा होगा देखा नहीं। जैसे कहा गया कि आदिनाथ का 500 धनुष की काया थी,
तो उनका मकान कितना ऊंचा होगा। आज तुम एक धनुष की काया में कितने मंजिल मकान बनाते हो, और वो उतनी धनुष काया में कितने मंजिल बनाते होंगे, तो उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी पहुंचती होगी। तो आज कहीं भी कितने भी एक धनुषों के 10 धनुष भी तैयार कर लो, 11 भी कर लो, 20 कर लो, इसका तो कितने पहुंचेगी, उसकी तुलना करो 5 से धनुष नहीं पहुंच पाएगा। कहीं चले जाओ चारों तरफ उनकी आयु और काया कमती 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 कमती, महावीर की कायाकता रह गई। तो महावीर के बाद वर्तमान में एक धनुष की काया आ चुकी है। समझिए, देखो क्या करूं, क्या किसका नाम लेते हो, किसका ग्रंथ पढ़ते हो, किनका चरित्र पढ़ते हो। सारे ज्ञानियों ने चरित्र पढ़े होंगे, है ना, लेकिन वे किस में भूल गए हैं, चकाचौंध। मेरा ज्ञान ज़्यादा है। ज्ञानी कभी ज्ञान में नहीं बोलता है। ज्ञानी वो कहलाता है जो दूसरे को ज्ञानी समझे, अपने को हल्का समझे, वो ज्ञानी कहलाता है। यदि ज्ञानी के अंदर मान भरा हुआ है तो ज्ञानी नहीं होगा। समझो, मायाचारी भरी होगी कूट कूट कर, इसलिए वो मान पड़ा हुआ है, इसलिए वो मान आगे चल रहा है। समझो, चारों तरफ व्यस्त जीवन की क्रिया देखो ना, इसी तरह चल रही है। इसलिए बंधुओं, आज कोई श्रावक दिखाई नहीं दे रहा है। मैं किसके कहूं कि श्रावक कौन है? इसलिए महावीर ने संसार को आसार मानकर चला है कि पंचम काल में श्रावक नहीं मिलेगा। आज कोई श्रावक दिखाई नहीं देता। विद्वान भी हमें श्रावक में नहीं दिखाई दे रहा है। नाराज नहीं हो जाना मुझसे, विद्वान में भी श्रावक के गुण दिखाई नहीं दे रहे। मैं उसी को श्रावक मान लूं, चलूं, विद्वान को भी मान जाऊं, क्या करूं? इसलिए बंधु, अपने को संभालो। आज वर्तमान युग में अपने को संभालो। आज हमारा रवैया कैसा चल रहा, हम कितने परेशान हैं। तो देखो, तुम्हारे यहाँ द्वार खोला हुआ है, पारस ने खोला है कि वर्तमान युग में आप तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए भगवान तुम्हारे हैं। यदि भगवान की तुम भक्ति रात दिन करोगे, समय परिवर्तन के अनुसार भक्ति करोगे, तो तुम निरोगी अवस्था में रहोगे, समझौते में रहोगे, व्यवहार में रहोगे, एक दूसरे के व्यवहार में स्थान मिल जाएगा। यदि तुम लोगों ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा, अपने जैन कुल को ध्यान किया, अपने कुल का ध्यान किया और यहाँ के द्वार का ध्यान किया कि टोड़ी में भक्ति बताई जाती है जोड़ी से। यदि जोड़ी से भक्ति की जो किसी से नहीं बनती है, उनमें जोड़ी भक्ति करने से हर इसमें बनने लगेगी। पति पत्नी की नहीं बनती तो उनमें बनने लगेगी, परिवार में बनने लगेगी, सब में बनने लगेगी। समझो, लेकिन मूल कारण क्या है? भक्ति। भक्ति करना पड़ेगी। और तुम लोग भक्ति को बहुत ऐसे समझते हो कि कहाँ तक मैं भक्ति करूं। अरे तुम
ये तो बताओ, चॉकलेट कहाँ तक खाओगे? भोजन कहाँ तक करोगे? अरे भक्ति का कितना समय? सुबह शाम, ज़्यादा नहीं बताया है। इस सुबह शाम में तुम्हारा जीवन की काया कैसे बन जाएगी? इस जीवन का सुधार कैसे हो जाएगा? तुम्हारा ज्ञान कैसे खुल जाएगा? तुम जिन दुर्गंध की तरह रह गए हो, उस सुगंध की तरह रहने लोगों की, समझो। इसलिए बंधुओं, अपनी बुद्धि को जगाओ, अपने मस्तक को देवादेव भानुदेव के चरण में झुकाओ कि अब मेरे पास कोई दिखाई नहीं देता है पंचम काल में, समझो। क्योंकि यदि हैं तो ठग ही ठग हैं, और मेरी माया ठगों में चली गई तो मैं भी उस ठगों में ठग गया। मैं माया को इस तरह लगाऊंगा जो दान के रास्ते पर जाए, नाम के रास्ते पर ना जाए, समझो। जो हमारा मन बोलेगा मैं उतना दान करूंगा तो मेरा धर्म लगेगा, मेरा 7 पैसा सही लग जाएगा और नाम से हमारा चला जाएगा, सोचो। इसलिए बंधुओं, घर घरों में ज्ञान का दीपक जलाओ। यदि घर घरों में ज्ञान का दीपक चल जाएगा तो विद्वानों को भागना पड़ेगा। विद्वान समझ जाएंगे मेरी अब नहीं चलेगी। इसलिए गृहस्थ के जीवों, गृहस्थ के बंधुओं, अपने ज्ञान की ज्वाला को जला लो। अपने देवादेव भानुदेव के चरणों में मस्तक झुका दो। ये मस्तक आपके चरण में झुका है, केवल आप दिखाई देते हैं। इस भर क्षेत्र पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मुझको पाल लगाएगा। पाल लगाने वाले केवल एक ही आप ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से भगवान के चरणों में मस्तक झुकाओ और बैठ कर अपने उसमें रह जाओ। देखो, विद्वान अपने आप पलटेगा, फिर अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। इसलिए बंधुओं, अपने अंदर की ज्वाला को जगा कर देखो, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय रूपी कमल है, सच्चा कमल है, इसको कमल रूपी आसन में बदल दो। हाँ, देखो, भगवान की ओर पहुंच जाएंगे तुम्हारे अंदर, शीघ्र पहुंचेंगे। घरों घरों में संबंध जुड़ना चालू हो जाएगा, एक दूसरे की पहचान। देखो, जहाँ धर्म होता है वहाँ व्यवहार होता है, जहाँ व्यवहार होता है वहाँ धर्म होता है, जहाँ व्यवहार नहीं होता है वहाँ अधर्म होता है, कुकुर कोदे का वास होता है। जहाँ धर्म होता है, व्यवहार होता है, संयम का वास होता है, समझिए, वहाँ संयम होता है। संयम जहाँ होता है वहाँ वाणी सच्ची खिलती है। जहाँ संयम का वास नहीं होता वाणी नहीं खिलती है, समझ लीजिए। इसलिए बंधुओं, सोने से फायदा नहीं है, सोना छोड़ दो, जाग जाओ। किसके लिए? अपने जीवन के उद्धार के लिए, कि हमें इस मनुष्य पर्याय से मोक्ष का रास्ता पकड़ना है, पकड़ना है, पकड़ना है। हमें इन गिरी हुई चीजों से मतलब नहीं रखना है। इसलिए इस तरह से अपने मन की प्रवृत्ति को बदलो तो तुम्हारी मनुष्य पर्याय आगे उठेगी, समझो। इसलिए
तुम भगवान की पहचान करो तो या तुम्हारा मान खंडित ईसा जलन सब चला जाएगा। इसलिए केवल किसके चरण पकड़ना है? भगवान के, और किसी के नहीं। यदि तुमने सच्चा पकड़ लिया तो जरूर तुम संयम के रास्ते पर आ जाओगे। इसलिए अपना पल्ला झाड़ कर चलो, अपने अपने पल्ला झाड़ कर चलो। जब अपने अपने पल्ला झाड़ कर चलोगे तो एक दूसरे में प्रेमता आ जाएगी, मित्रता आ जाएगी, एक दूसरे की पहचान आ जाएगी। समझिए, ज्ञानी को कभी मद नहीं होता है, क्योंकि संयम बैठा है। संयम कभी मद नहीं आने, मर्यादा खोता नहीं है। संयम कभी विनय को नहीं जाने देता, सत्यता को नहीं जाने देता है। समझिए, उत्तम वाणी निकलती है। इसलिए बंधुओं, अपने अंग की रक्षा के लिए, अपने पुद्गल की रक्षा के लिए अपने देवादेव अधम देव के चरणों को पकड़ो, इस ईर्ष्या जलन को छोड़ो। देखो क्या है, कभी भी रोड पा गया है, संगीत कहाँ पहुँच गया, सब पहुँच गया। इनको पार करके अपने रास्ते पर आ जाओ। समझो तो तुम्हारा कल्याण का रास्ता खुल जाएगा और तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छा बन जाएगा और तुम भगवान के चरणों में झुकने लायक बन जाओगे तो जरूर कल्याण होगा। वाणी विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय।